हमारे यहाँ शीतलाष्टमी की पूजा से एक दिन पहले बासोड़ा बनता है और शीतलाष्टमी के दिन उस बासोड़े को ही खाते हैं। ये सब भोग का ही खाना है जो एक दिन पहले बनाया है, लेकिन शाम होते होते ना हालत खराब हो गई थी, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। शीतलाष्टमी माएँ अपने बच्चों के लिए मनाती है ताकि उनको चिकन पॉक्स, ओरी, माता ये सब ना आए, ठंडी रहे शीतला माता अपने बच्चों पर, इसलिए शीतलाष्टमी के दिन बासोड़ा खाते हैं। और राजस्थान में कुछ स्पेशल सब्जियां और पुड़ियाँ हैं जो कि बनती ही बनती है बासोड़े के लिए। सुबह उठते ही मैंने दूध चढ़ा दिया था रबड़ी बनाने के लिए, कि रबड़ी में टाइम ज़्यादा जाता है, और साथ साथ में मैंने तैयारी कर ली थी बड़ी और फली की सब्जी। ये हमारे यहाँ पे हर शुभ अवसर पे बनाई जाती है, और साथ ही कैर सांगरी की भी तैयारी कर ली थी। आटे में भीगी हुई मूंग दाल और सारे मसाले डालकर उसका डो तैयार कर लिया पूड़ी बनाने के लिए, और फिर कैर सांगरी की भी सब्जी बना ली। राजस्थान में काठा दाल चावल कड़ी बनता है। इसमें दाल कम पानी की बनती है, ग्रेवी जैसी एकदम गाढ़ी, जिसको चावल के साथ मिक्स करके हम कड़ी के साथ फिर खाते हैं उसे। तो यहाँ मैं उसी की तैयारी करूँ। दाल चावल तो मैंने बना लिए थे और अब मैं कड़ी का तड़का लगाने जा रही थी। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, आप एक बार ट्राई करना अगर आपने नहीं किया है तो। मूंग दाल के वड़े के लिए तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में। थक जाती हूँ यार, तो बीच बीच में ब्रेक लेने के लिए कॉफ़ी ले लेती हूँ। दही वड़े की तरह से तैयार कर लिया, दही फेंट के तैयार कर लिया और उस पर छिड़कने के लिए मसाला तैयार कर लिया। जीरा भुना हुआ जीरा और ये सब कूट के और वो डाल दिया। उसके बाद फीकी पूड़ी और नमकीन पूड़ी की बारी आती है। मूंग दाल की पूड़ी के बीच में छेद करने पड़ते ताकि ये अच्छे से पक जाए। घी गरम किया पोहे बनाने के लिए। सब काम खत्म हो जाने के बाद हमारे यहाँ पे बाजरे के आटे में नमक डालकर छोटे छोटे किचन के बर्तन बनते हैं, इसी में भोग डालकर हम ले जाते हैं। इसे तवे पे उलट पलट कर सेक लेते हैं। चकला बेलन यही बनाते हैं। नेक्स्ट डे पूजा करते हैं। रोली, चावल, कुमकुम और माला की जगह मौली चढ़ाते हैं, क्योंकि उस वक्त माला तो नहीं होती थी, फूल नहीं अवेलेबल होते थे राजस्थान में। और यहाँ मेरी बेटी पूजा कर रही है, मैं बच्चों से पूजा करवाती हूँ ताकि बच्चों को भी याद रहे कि क्या बनता है, क्या पूजा होती है, क्या महत्व है उसका, क्या चढ़ता है माता को, तो भी आगे कर सके। और काजल और मेहंदी भी ज़रूर चढ़ाते हैं ताकि वो ठंडी रहे। उसके बाद भोग चढ़ाते हैं जो हमने बनाया है, और फिर ये भोग चढ़ाने के बाद हम गाय को खिला देते हैं, वेस्ट नहीं जाता। उसके बाद मैं पूजा कर रही हूँ। करने के बाद कुमकुम के छींटे हमारे यहाँ पे देना ज़रूरी है, और फिर मौली चढ़ाना। उसके बाद गायों को जो भोग चढ़ाया था वो खिलाया और साथ में ही घास खिलाई। इसी तरह से मनाई शीतलाष्टमी। और आपके यहाँ कैसे मनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना।